ध्यान के एक साधक की सबसे पहली समस्या क्या हो सकती है? जरा ध्यान से सोचें। सुबह जब वह जगता है तो शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर ध्यान के लिए वह बैठ जाता है। पर सुबह यदि ठीक से उसका पेट साफ नहीं होता तो क्या वह सहज पूर्ण तरीके से ध्यान कर पाएगा? क्या उसे सहज ध्यान घटित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान की शुरुआत शरीर के तल से होती है। ध्यान की शुरुआत शरीर शुद्धि से होती है। तो यदि आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता या यदि आपको कब्ज की समस्या है तो मैं स्वर विज्ञान से आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा। यदि आप इस तरीके से इस विधि से शौच त्याग करते हैं तो आपका पेट 100% साफ होगा और आपके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव होगा और आपका शरीर पूरी तरह ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार के स्वास्थ्य और ध्यान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। योग विज्ञान क्या कहता है? पतंजलि अष्टांग योग के अनुसार योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और नियम योग का दूसरा अंग है। इस नियम के उप अंगों के अंतर्गत शौच पहले नंबर पर आता है और शौच के ठीक बाद संतोष, संतुष्टि का भाव आता है। शौच का अर्थ है शुद्धि, शुद्धता, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। शौच का संबंध हमारे शरीर और मन के बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। जैसे भोजन के बाद एक तृप्ति और संतुष्टि का भाव पैदा होता है, ठीक वैसे ही शौच के बाद भी एक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। और जब ये संतुष्टि का भाव पैदा होता है तो ये शरीर बिल्कुल ही हल्का लगता है और आपका चेहरा खिला खिला रहता है। आप अंदर से अपने आप को ऊर्जावान और फुर्तीला महसूस करते हैं। पेट जब बिल्कुल खाली होता है तो नाभि अपने आप बार बार सिकुड़ जाती है। यह रीढ़ की हड्डी से अपने आप लग जाती है और नाभि हमारे सूक्ष्म शरीर से डायरेक्ट जुड़ी है। और ध्यान बहुत ही सूक्ष्म है। यह इस स्थूल शरीर को शून्य करके सूक्ष्म शरीर में घटित होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारे प्राणों से है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार की वायु है और इनमें से अपान वायु मल मूत्र के निष्कासन से जुड़ी है। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं और इस वात दोष में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वात दोष है और इसे ही अपान कहते हैं और यही कब्ज का मुख्य कारण है। यह मल को होल्ड करके रखता है और जब तक यह निष्कासित होने के लिए और मल मूत्र के प्रवाह के लिए तैयार नहीं हो जाता, अपान वायु का कार्य प्रभावित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ही कब्ज होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए सुबह 5 बजे से 6 बजे तक
शौच का सही वक्त होता है, क्योंकि इस समय अपान वायु का प्रकोप हमारे शरीर में बहुत तेज होता है और यह मल मूत्र के निष्कासन के लिए पर्याप्त होता है। तो सुबह जब आप जगे तो 3-4 ग्लास गुनगुना पानी पिए। इससे आपके आंतों में बैठा हुआ मल ढीला हो जाता है और हो सके तो 3-4 बार आप तड़ासन कर लें और तड़ासन करने के बाद आप लैट्रिन रूम में जाएं और जिस प्रकार आप प्रतिदिन मल त्याग करते हैं ठीक उसी प्रकार सहज भाव में आप लैट्रिन के सीट पर बैठ जाएं। जिस प्रकार आप सहज मुद्रा में शौच त्याग के लिए आप बैठते हैं बिल्कुल उसी प्रकार बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स सहज भाव में, और दोनों घुटनों के ऊपर अपने हाथ की दोनों कोहनियों को इस प्रकार रखें और अपने दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में इस प्रकार फंसा कर रखें और अंगूठे को फ्री छोड़ दें और बिल्कुल इस प्रकार जैसे आप शौच त्याग के लिए बैठते हैं। अब आपको करना क्या है, आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने दाहिने नाक के छिद्र पर इस प्रकार रखें और बाएं छिद्र से एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें। इस प्रकार और बाएं छिद्र से श्वास अंदर भरने के बाद अपने नाक के बाएं छिद्र को बाएं हाथ के अंगूठे से दबाते हुए इसे दाहिने छिद्र से बाहर छोड़ देंगे, बिल्कुल इस प्रकार। और फिर दाहिने नाक के छिद्र को दाहिने हाथ के अंगूठे से इस प्रकार दबाते हुए बाएं छिद्र से श्वास अंदर भरेंगे, बिल्कुल सहजपूर्ण और एक लंबी और गहरी सांस। यानी आपको हर बार श्वास बाएं छिद्र से अंदर भरनी है और हर बार श्वास दाहिने छिद्र से बाहर छोड़नी है। और इस प्रकार जब आप शौच त्याग के लिए बैठें तो अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। आप कोई कसरत या व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप स्वर विज्ञान का एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। पूरी सहजता के साथ लंबी और गहरी सांस बाईं नासिका छिद्र से अंदर भरें और पूरी सहजता के साथ दाहिने नासिका छिद्र से लंबी और गहरी सांस बाहर छोड़ते रहें। जब आप केवल 3-4 सेट ही इसका अभ्यास करेंगे तो आपको शौच का प्रेशर महसूस होगा। सांस अंदर भरते समय या सांस बाहर छोड़ते समय जब भी आपको शौच की फीलिंग आती है आप उसी में खो जाए। यदि आप सांस अंदर भर रहे हैं और शौच की फीलिंग आती है तो आप उसी फीलिंग में खो जाए, या यदि आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आप उसी फीलिंग में खो जाए और शौच की फीलिंग को महसूस करते हुए सांसों की सहजता पर केंद्रित रहे। अभी भी शौच निष्कासन की क्षमता, शौच की फीलिंग कमजोर है, तो इस अभ्यास को आप दोहराते रहें और कुछ ही देर में शौच की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आएगी और उसी फीलिंग में आप बने रहें। और जब शौच का निष्कासन होने लगे तो सांसों की गहराई को और तेज कर दें। सांस अंदर भर रहे हैं तो और गहराई से भरें, और यदि श्वास छोड़ रहे हैं तो और गहराई से उसको बाहर छोड़ें। और इस प्रकार इस अभ्यास से आपका पेट 100% साफ हो जाएगा
और आपके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव होगा।